देश भर में मोटे अनाज को एक बार फिर मुख्य धारा में लाने की कवायद के बीच जिला ऊना की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने मोटे अनाज के कई प्रकार के व्यंजन तैयार करते हुए मार्केट में धूम मचाना शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन के नजदीक आते आते एक तरफ जहां बाजारों में दूध से बनने वाली बर्फी और खोए जैसी मिठाइयों को टक्कर देने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं मोटे अनाज के दम पर पोषण के सपनों को भी साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रही हैं। मंगलवार को डीसी राघव शर्मा के कार्यालय में जिला ऊना के विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य रागी की बर्फी और बाजरे के लड्डू सहित रागी के बिस्कुट लेकर पहुंची। महिलाओं ने जहां अपने व्यंजनों की बिक्री के लिए उपायुक्त से उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई, तो वहीं साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रमों में भी इन महिलाओं के बनाए गए व्यंजनों को विशेष स्थान दिलाने के लिए आग्रह किया। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से उठकर इस तरह उम्दा काम करने वाली महिलाओं को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता मिलेंगी। ऊना जिले में जो हमारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी बंगाना और ऊना उपमंडल की जो महिलाएं हैं, उन्होंने मोटा अनाज या मिलेट्स या श्री अन्न जिसको कहते हैं, उसको आगे प्रमोट करने के लिए और उसके जो लाभ हैं वो आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अपने जो बिज़नेस करते हैं उसमें श्री अन्न के जो उत्पाद हैं उनको शामिल किया है, जिसमें बाजरे के लड्डू, रागी की बर्फ़ी और रागी के बिस्कुट जो है वो बनाना शुरू किया है और इनको बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो लोगों से मिला है। जैसा आपको पता है कि जो श्री अन्न या मोटा अनाज है उसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो भारत देश है और ये विश्व स्तर पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का दिवस जो वर्ष है वो पूरा पिछले वर्ष मनाया गया है और उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। इसमें शोध जो निकले हैं उससे ये पता चला है कि जो बाकी अन्न हैं उनसे जो ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उसमें प्री डायबिटीज़ के जो हमारी पॉपुलेशन जिससे प्रभावित हो रही है उनके लिए वो ठीक नहीं है, हानिकारक होता है। तो उन सभी लोगों के लिए और अपनी शुगर मैनेज करने के लिए स्पेशली 40 वर्ष की उम्र के आसपास और उसके बाद ये जो अन्न हैं वो बहुत लाभप्रद हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं और डायबिटीज़ प्रिवेंट भी करते हैं और डायबिटीज़ में शुगर लेवल जो है उसको मैनेज करने में भी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो हमारी सभी से अपील है कि ये जो महिलाएं इस सेक्टर में काम कर रही हैं, आत्मा प्रोजेक्ट भी इससे जुड़ा हुआ है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करते हैं हिमाचल प्रदेश में, और हमारा जो स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में हम इनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देंगे जिससे कि अपने उत्पादों को दिखा सकें और अन्य जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको भी प्रेरित कर सकें कि वो मोटे अनाज की जो चीज़ें उनको प्रमोट करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों को प्रेरित करने में जो है आगे बढ़ें। मोटे अनाज के व्यंजन तैयार करने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्हें आजीविका उपार्जन का एक सशक्त माध्यम मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस परियोजना में काम करते हुए वह अच्छी आय अर्जित कर रही है। उनके द्वारा तैयार किए गए व्यंजन स्थानीय और बाहरी क्षेत्रों में भी बिक रही हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम ये भी बन सकता है। जी सर, हमें बंगाणा ब्लॉक से एनआरएम स्टाफ की तरफ से बीडीओ सर की तरफ से हमें सुंदरनगर 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। सुंदरनगर वहाँ से हमने कई प्रोडक्ट बनाने सिखाए, खासकर जो जैसे हमने आज बनाए लड्डू और रागी की बर्फी, वो मैंने पहले भी बनाए थे पर उससे ज़्यादा ट्रेनिंग मुझे बाद सुंदरनगर में उससे ज़्यादा फिर आकर हमने जहाँ पर सोचा हमने अपना कुछ करना है। जैसे हम कैटर भी एक रीसा की और हमने बोला कि हमें जैसे मोटा अनाज उगाना भी चाहिए, जो हमने अपने घरों पर लगाया भी है। तकरीबन सभी ने लगाया हुआ है, जो भी हमारे कैटर है, जो अदर हमने राउंड लगाया उस पर भी सभी ने बोला है कि हमें लगाना चाहिए, तो हमने लगाया है। तो हमने बंगाणा ब्लॉक से फुल स्पीड मिली है, मतलब कि जैसे कि हमें बाहर जाके अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ जैसे भी जो भी लेडीज वहाँ पर काम करके आई हैं, हमें बंगाणा ब्लॉक से भी आगे ट्रेनिंग करने के लिए और कहीं भेजा जाए तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि हमें फुल सपोर्ट मिली है। हमारे बंगाणा ब्लॉक से भी हमारे बीडी सर ने भी हमारे फुल सपोर्ट की है और हमारे जो एनआरओ का स्टाफ है उन्होंने भी हमारी फुल सपोर्ट मिली है। आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए कितना अच्छा कदम इसको सबसे अच्छा कदम समझेंगे हम, क्योंकि ना जैसे हम अपने घर में कहीं जाना नहीं है, प्रोडक्ट हमने खुद घर पे बनाने हैं। होम डिलीवरी अगर चाहे तो हो सकती है, नहीं तो जिसको चाहिए तो वो हमारे घर से आकर लेके जाओ। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो नहीं आ सकता तो हम उनको होम डिलीवरी करते हैं।
अभी तक हमने जब से हम सुंदरनगर से आए तो हमने 70 kg मतलब बाजरा और लड्डू मतलब शेड कर दिए हैं। सुंदरनगर में भी हमने 2 बार भेज दिए, 5 किलो एक बार भेजे और 9.5 किलो एक बार भेजे। तो मैं कृष्णा देवी हूँ, गांव बनगढ़ से। तो ऐसे है जो मोटे अनाज के ऊपर काम हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी भी मेरे को 10 किलो बिस्कुट के ऑर्डर आ चुके हैं, यानी कि मेरे रोज़ के रोज़ 10 किलो बिस्कुट लग रहे हैं, क्योंकि लोग घर पे आकर ले जाइए। क्योंकि जो मिलेट है, जो मोटा अनाज है, रागी है, बाजरा है, जौ है, इनके मैं बिस्कुट बनाती हूँ। ये लोगों के जो रिज़ल्ट है ना इसका बहुत अच्छा है। इसका रिज़ल्ट ऐसे है ना, जो शुगर वाले है, जिसका ब्लड गाढ़ा है या हाई आड़े या कुछ भी है, उनके वास्ते तो सर बहुत बेनिफिट है इसका खाने का। और लोग घर से ही और फ़ोन कनेक्ट नंबर और मैंने ऊपर लगा देती हूँ और फ़ोन करते हैं, घर से ले जाते हैं। तो क्या मानते हैं महिलाओं के लिए कितना कारगर ये कदम हो सकता है अगर वो इसको चुने? सर बहुत हो सकता है सर, अच्छा हो सकता है अगर महिलाएं करन ना, एकजुट महिलाएं हों ना। अगर मेरे से कोई सीखना चाहता तो मैं उनको सिखाऊंगी भी, सिखाने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ। और मैं आगे भी जाकर गांव में भी बताती हूँ, ऐसे करो, ऐसे महिलाओं आप आराम से काम करो, बहुत पैसा है। क्योंकि हमारा 7 दिन का जहाँ लगा हुआ था रखड़ी के ऊपर, मेरा 15,000 मतलब कि 5,000 का सामान था, 10,000 पे मैंने जहाँ पे सेल की है। तो ऐसे नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया महिलाओं के लिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।